मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, नालंदा वालों की आवाज को क्या हो गया है? एनडीए सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? नीतीश बाबू का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? मोदी जी का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो बिहार शरीफ वालों, ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। अंत तक सभी लोग सामने पेड़ के नीचे वो भी उठाए। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप जायसवाल जी, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, सबसे पहले बिहार शरीफ के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुनील कुमार जी। सुनील जी आगे आओ भाई, सुनील जी थोड़ा आगे आओ। अस्तावा से जदयू के श्री जितेंद्र कुमार जी, नालंदा से जदयू के श्री श्रवण कुमार जी, हरनौत से जदयू के श्री हरिनारायण सिंह जी, और राजगीर से जदयू के कौशल किशोर जी। भाइयों बहनों, ये हमारे पांचों प्रत्याशियों को जिताना है। जिताओगे ना? अरे जोर से बोलो, जिताओगे ना? तो फिर से एक बार ताली बजाकर सभी का जोर से सम्मान करिए, स्वागत करिए। मेरे साथ मंच पर उपस्थित, बैठिए भैया, बैठिए सभी लोग। मंच पर उपस्थित राजेश कुमार जी, सत्येंद्र पासवान जी, मसरूर अहमद जुबेरी जी, सोनू कुशवाहा जी, संजू मालाकार जी, और आज नालंदा की इस पवित्र भूमि पर, ऐतिहासिक भूमि पर आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं पंचाने नदी पर स्थित शीतला माता के मंदिर को प्रणाम करता हूं। ये नालंदा की भूमि हमारे समृद्ध इतिहास की गवाह रही है। महाराजा बिंबिसार, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, ये सभी ने इस भूमि पर अनेक सालों तक विचरण किया, और नालंदा की पावापुरी में ही 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने निर्वाण की प्राप्ति की थी। यहां पर ही नालंदा का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनाया, जिसको 12वीं शताब्दी में लगभग 800 साल के बाद बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़कर जला दिया। भाइयों बहनों, जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विद्यापीठ जलाई, तब इसकी लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से 6 माह तक
पुस्तकों को जलने का धुआं उड़ रहा था। ये विनाश का काम बख्तियार खिलजी ने किया था, मगर मोदी जी ने फिर से नालंदा विश्वविद्यालय बनाकर हमारे नालंदा की विरासत को गौरव देने का काम। और बिहार वालों, नालंदा वालों, ये एनडीए का शासन है। अब 100 बख्तियार खिलजी भी आ जाए, नालंदा विश्वविद्यालय को कोई हाथ नहीं लगा सकता। भाइयों बहनों, मोदी जी ने तय किया है विकास भी, विरासत भी। यहीं पर बिहार में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा का नया युग हम शुरू करने वाले हैं। बिहार में अनेक बड़े कल कारखाने, एग्रो प्रोसेस इंडस्ट्री जो किसानों को भी आय बढ़ाएगी और औद्योगिक विकास भी होगा। अनेक प्रकार की नए उद्योग बिहार में आने वाले हैं। इसकी मैं बाद में बात करूंगा, मगर इस बार 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं, 6 तारीख को और 11 तारीख को। आप सभी को तीर और कमल के निशान पर बटन दबाना है, मगर 11 तारीख को भी चुनाव होगा। भाइयों बहनों, लालू राबड़ी के जमाने में बिहार में कानून और व्यवस्था इतनी गिर गई थी कि चुनाव 6-6 चरण में कराने पड़ते थे, 6-6 चरण में। मैं बिहार की जनता को कहकर जाता हूं, नीतीश बाबू के शासन में, मोदी जी के शासन में 6 चरण की जगह 2 चरण में चुनाव हुए हैं। इस बार एनडीए सरकार बना दो, अगली बार एक ही चरण में चुनाव होगा, एक ही चरण में। नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने 20 साल में और विशेषकर इस 11 साल में बिहार की कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है। लालू राबड़ी के शासन में यहां पर कोई उद्योग नहीं चला, सारे उद्योग बंद हुए, सिर्फ एक ही उद्योग चला, डकैती, खून, फिरौती, अपहरण, और पूरा बिहार नरसंहारों से जल गया था। नीतीश बाबू ने 20 साल में बिहार को एक अच्छा प्रदेश बनाकर अच्छी कानून और व्यवस्था का काम करा है। और भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। इस बार बिहार में गया, शाहबाद, औरंगाबाद में 3 बजे मतदान समाप्त नहीं होगा। आप सबके साथ पूरे 5 बजे तक वो भी मतदान डाल करेंगे, क्योंकि अब बिहार में नक्सलवाद समाप्त कर दिया। अस्थिरता की जगह एक स्थिर सरकार आई। हमने नालंदा में मैं आया हूं, तब नालंदा वालों को जंगल राज याद दिलाना चाहता हूं। 81 में, 98 में, 2000 में बड़े बड़े दंगे हुए थे। जो युवा मतदाता है उनको मालूम ही नहीं है बिहार की स्थिति क्या है। निर्दोष लोग मारे गए, दुकानें जली, धार्मिक स्थलों को जलाया गया और पूरे बिहार को लूट, आग, डकैती, फिरौती, हत्या, नरसंहार का केंद्र बनाया। हमारी सरकार ने किडनैपिंग की इंडस्ट्री बंद कर दी, एक्सटोर्शन का उद्योग बंद किया, और जो उद्योग चले गए थे
बरौनी, मोकामा, डालमिया नगर, टाटा, उसको भी वापिस लाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी लालू जी के बेटे बिहार के कानून और व्यवस्था की बात कर रहे थे। मैं उनको बताना चाहता हूं, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। 2005 की तुलना में 2024 में हत्याओं में 20% की कमी हुई है। डकैती की घटनाओं में 80% की कमी हुई है और फिरौती में 80% की कमी हुई है। और 10 साल से बिहार में कोई नरसंहार नहीं हुआ है मित्रों, कोई नरसंहार नहीं हुआ। बिहार अब सुरक्षित हुआ है और 11 साल में मोदी जी ने देश के अंदर ढेर सारा बदलाव किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ बिहार शरीफ वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से बाबर ने तोड़ा, तब से रामलल्ला को टेंट में बिठाए रखे थे। मोदी जी ने 2019 में मंदिर का भूमि पूजन भी किया और उसका प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया मित्रों, जय श्री राम कर दिया। और ये लालू, राहुल, ममता, सभी लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया। मुझे बताओ, 3 तलाक बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 3 तलाक भी नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया। और भाइयों बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो भाई, कश्मीर हमारा है या नहीं है? नालंदा वालों, एनडीए को जिताना है। भाइयों बहनों, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? ये लालू, राहुल, ममता, मायावती सभी लोग धारा 370 हटाने की ना बोलते थे। मैं जब बिल लेकर खड़ा हुआ, राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएगी। और मोदी जी ने किसी की नहीं मानी, धारा 370 समाप्त कर दी। और भाइयों बहनों, खून की नदियां छोड़िए, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई, कंकर चलाने। और हमारा कश्मीर आज भारत के साथ जुड़ चुका है। और मोदी जी ने इस देश पर बहुत बड़ा प्रयास कर इस देश को आतंकवाद से मुक्त करा है। एक जमाना था, आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं करता था। मोदी जी ने पहलगांव में अभी हमला हुआ, 10 दिन के अंदर ही मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और मित्रों, मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त किया, बिहार को नक्सलवाद से मुक्त किया और मोदी जी ने हमारे देश को समृद्ध भी किया है। हमारी अर्थव्यवस्था जो 11वें स्थान पर थी, आज नालंदा वालों, भारत की अर्थव्यवस्था संसार में 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है, 4थे नंबर। क्या खुश हो जाते हो भाई? 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था नहीं चलती, 2027 में
हम संसार में तीसरे नंबर का अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और गरीबों के लिए देश में 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया, 42 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त करा, 15 करोड़ लोगों को घर में नल से जल पहुंचाया, 13 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंचाया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 10 करोड़ उज्ज्वला गैस के सिलेंडर दिए और 4 करोड़ लोगों को आवास देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे एनडीए में नालंदा जिले में 863 करोड़ से सलेमपुर, नूर सहाय, अहियापुर, सिलाव होते हुए राजगीर तक 4 लेन हाईवे बनाया, बिहार शरीफ राजगीर रेलवे ओवरब्रिज बनाया, स्मार्ट सिटी और ई लाइब्रेरी बनाई, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, नूर सराय में उद्यान महाविद्यालय बनाया, बिहार में पहले एयर कंडीशन मेडिकल कॉलेज की स्थापना नालंदा के पावापुरी में की, फिल्म सिटी परियोजना यहां पर लाया गया, प्रसिद्ध ब्रह्मकुंड परिसर उसको काशी के तर्ज पर विकास किया जा रहा है, राजगीर में जू सफारी, नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज बनाया, बड़ी पहाड़ी पर बिहार क्लब का सौंदर्यकरण करा और बिहार के अंदर यही राजगीर में पुलिस ट्रेनिंग अकादमी और एफएसएल बनाने का काम किया, राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया, रामचंद्रपुर बस स्टेशन का जीर्णोद्धार किया, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया और भाइयों बहनों विगत एक ही साल में अभी मोदी जी और नीतीश जी ने 1 करोड़ 21 लाख जीविका दीदी के खाते में 10,000 रुपया एक ही बटन दबाकर जीविका दीदी के खाते में ट्रांसफर करने का काम किया। सभी का 125 यूनिट बिजली फ्री किया, युवाओं को 2 वर्ष तक ग्रेजुएट होने के बाद 1,000 का भत्ता मिलेगा, विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया, बुढ़ापे का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया, आंगनवाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 किया और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय भी डबल कर दिया गया। और मित्रों, ये लालू जी कहते हैं मोदी जी ने क्या दिया, मैं आज कहने आया हूं लालू जी, 10 साल तक आप केंद्र में मंत्री थे, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आज मैं नालंदा में आपको पूछना चाहता हूं, आपने कितना रुपया बिहार को दिया था? 2,80,000 करोड़। नालंदा वाला लालू जी ने 10 साल में कितना रुपया दिया? जरा जोर से बोलो। 2,80,000 करोड़। कितना दिया? और मोदी जी ने ये 10 साल में 18,15,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। भाइयों बहनों, कई सारे रोड बनाए, 4 लाख करोड़ के सड़क और पुल बने, 1 लाख करोड़ रेलवे में इन्वेस्ट हुआ, 2,000 करोड़ एयरपोर्ट में बने, मखाड़ा बोर्ड बनाया, पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया, दरभंगा एयरपोर्ट बन रहा है, 13 ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाए, 3 लाख करोड़ और दिया, 2400 मेगावाट की विद्युत परियोजना दी, गंगा नदी पर 4 पुल नए बनाए, 10 बन रहे हैं, पटना में मेट्रो लाए,
20 वंदे भारत और 10 अमृत भारत ट्रेन बनाया और बक्सर में भी थर्मल पावर स्टेशन किया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, लालू जी ने कुछ किया है क्या? जोर से बोलो, कुछ किया है क्या? अरे भाई, आप लोग इतना अन्याय मत करिए, उन्होंने भी कुछ किया है। मैं बताऊं क्या किया है? 940 करोड़ का चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, होटल बेचकर पैसा खा गए, अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, बीपीएससी भर्ती का घोटाला किया और आय से ज्यादा संपत्ति का घोटाला किया। और अब वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। लालू जी बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, जो अपने बेटे बेटियों की चिंता करे वो आपकी चिंता कर पाएगा क्या? जोर से बोलो, कर पाएगा? ये परिवार की राजनीति जो करते हैं वो अपने बेटे बेटियों के लिए सरकार चलाते हैं और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी भारत के गरीबों के लिए सरकार चलाते हैं, भारत के गरीबों के लिए। और मित्रों, 20 साल से आपने आशीर्वाद दिया है, एक और 5 साल आशीर्वाद दीजिए, हम बिहार को विकसित बिहार बनाकर रखेंगे, विकसित बिहार बनाकर। मुझे बताओ नालंदा वालों, सभी प्रत्याशी आगे आओ, आगे आगे आ जाइए। हमारे 5 प्रत्याशियों को जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलिए, जिताएंगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे? नीतीश बाबू का हाथ मजबूत करेंगे? तो दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। छठ पूजा के दिन भी इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए एनडीए के सभी दल आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं।